आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि मानव जीनोम परियोजना, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। ह्यूमन प्रोजेक्ट यानी कि मानव जीनोम परियोजना क्या है, यह हम लोगों के भारत में जो है कब शुरुआत हुई थी और यह कितने वर्षों तक चला था और इनका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है और इसमें किस प्रकार से जो है ना मानव जीनोम किया जाता है, इनका कंट्रोल कोऑर्डिनेशंस जो है कहाँ से होता है, यानी जो ह्यूमन जीनोम परियोजना जो है इस संस्था का नियंत्रण जो है कौन करती है ना। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि मानव जीनोम परियोजना जो है ना एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शोध परियोजना है। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय शोध परियोजना है, यानी कि रिसर्च प्रोजेक्ट से है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड बेस जो कि क्या है पेयर्स के अनुक्रम को निर्धारित करने के लक्ष्य के साथ साथ मानव जीनोम की जानकारी प्राप्त करना है। यानी कि जो हम लोग के ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स हैं और इनका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो मनुष्य में जो आनुवंशिक सूचना है और उनके सीक्वेंस को क्या करना, डिटेल से जानना कि कौन से सीक्वेंस किसके लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं कौन से बेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि मानव जीनोम के सभी जीन को भौतिक और कार्यात्मक दोनों तरफ से पहचानने और मैप करने का क्या था, लक्ष्य था, यानी गोल था। क्या क्या था कि मानव जीनोम परियोजना के सभी जीन यानी कि जितने भी सारे मनुष्य के क्या होते हैं जीन होते हैं, यानी कि पेयर्ड फैक्टर्स होते हैं, उन सभी को भौतिक और कार्यात्मक दोनों तरफ से, यानी कि वो किस प्रकार से दिखते हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं, ये सारे का जो है ना मैपिंग और आइडेंटिफिकेशंस का क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य था। मानव जीनोम परियोजना जो है ना एक क्या है, मेगा प्रोजेक्ट। सवाल भी पूछा जाता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम लोग मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं। योजना क्या है, एक मेगा प्रोजेक्ट है। क्या है, एक मेगा प्रोजेक्ट है जो 13 वर्षों तक क्या था, चला था। समझिए जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ना वह 13 वर्ष तक इस कार्य पर क्या किया गया था, सुलझाया गया था, रिसर्च करा गया था, जिनकी जो शुरुआत जो करी गई थी 1990 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? ह्यूमन जीनोम परियोजना की जो शुरुआत की गई थी 1990 ईस्वी में की गई थी। और कब तक चला था? तो यह चला था 14 अप्रैल 2003 ईस्वी तक जो है ना यह परियोजना चला। यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई वह 1990 ईस्वी में हुई और कब तक चला भाई? तो यह चला 14 अप्रैल 2003 ईस्वी तक चला, जो कि क्या है बहुत बड़ा ईयर रखता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। जिनका जो कोऑर्डिनेशंस है यानी कि जो नियंत्रण हुआ था यूएस डिपार्टमेंट्स ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा, यानी कि जो इनका कोऑर्डिनेशंस करते थे ना उस संस्था का नाम है कोऑर्डिनेशन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। क्या है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यानी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट्स ऑफ एनर्जी था और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये क्या करते था, इन्हीं के द्वारा संचालित किया जाता था। उसके बाद की ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ना किन किन मुद्दों पर बात करता है, तो इस परियोजना के अंतर्गत जो है दो प्रमुख बातों पर विशेष ध्यान दिया गया था। पहला जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस है कि हम लोगों का जो डीएनए है आनुवंशिक पदार्थ है वो किस प्रकार से सीक्वेंस रखते हैं, और दूसरा जो है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी आनुवंशिक अभियंता पर की तकनीक अपनाकर को जो है डीएनए को आइसोलेट करना तो और डीएनए का क्लोनिंग तैयार करना। तो यहाँ पर दो बातें हुई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, यानी मानव जीनोम परियोजना में दो प्रमुख बातों पर कार्य करा गया था, जिसमें पहला था कि हम लोग अपने डीएनए को क्या करें, यानी मनुष्य के डीएनए को क्या करना, डिटरमाइन करना, सीक्वेंस को डिटर्मिनेशन करना, निर्धारण करना, और उसके बाद क्या था, जेनेटिक इंजीनियरिंग की तकनीक अपनाकर यानी कि अभियंता अपना करके डीएनए को आइसोलेट करना और उनका क्या करना, क्लोन तैयार करना। ये क्या था हम लोग का
जो गोल था। तो ये दो कारण थे कि जो हम लोग का डिटर्मिनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस और दूसरा क्या, क्लोनिंग तैयार करना। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। तो इन प्रमुख दो कार्यों पर जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है शुरू हुआ था। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम लोग मेगा प्रोजेक्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह मानव के जीनोम को लगभग जो है 3 × 10⁹ बेस पेयर्स जो है ना, इसमें मानव के जीनोम में पाया जाता है। दूसरा कि इफ द सीक्वेंस वेयर टू बी स्टोर्ड इन ए टाइप्ड फॉर्म, ईच पेजेस ऑफ द बुक कंटेनिंग 1000 लेटर एंड ईच बुक्स कंटेनिंग 1000 पेज। अगर हम लोग मानव के जीनोम को अगर कहीं लिखित रूप से लिखे ना या टाइप करें ना, तो उसमें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इतनी बड़ी बुक होगी जिसमें लगभग जो है क्या है 1000 पेजेस से भी जो है और 1000 लेटर जो है उसमें लग जाएगा इसको हम लोग को टाइपिंग करने में, प्रोफाइलिंग करने में। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 3300 बुक्स वुड बी नीडेड टू बी स्टोर्ड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम ए सिंगल ह्यूमन सेल्स। यानी कि मानव के जब हम लोग क्या करेंगे, सिंगल सेल्स के बारे में डीएनए सीक्वेंसिंग करेंगे तो हम लोगों को जो है आवश्यकता पड़ेगी 3300 बुक की, और उसमें जो है हम लोग तब जो है एक मानव जीनोम को क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद आगे हम लोग देखें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो उद्देश्य हैं, यानी गोल्स ऑफ HGP, यानी कि हम लोग के मानव जीनोम परियोजना के मुख्य क्या क्या उद्देश्य हैं। तो पहला नंबर में हम लोग करेंगे कि मानव के लगभग 1 लाख जीनों की पहचान करना, यानी कि मनुष्य में जो है लगभग 1 लाख जीनों को आइडेंटिफाई करना। दूसरा है कि मानव डीएनए बनाने वाले लगभग 3 अरब 20 करोड़ क्षारकों का निर्धारण करना। तो ये बहुत बड़ा जो है अमाउंट्स है इसके लिए कि दूसरा जो है हम लोग क्या देखें कि मानव डीएनए बनाने वाले लगभग 3 अरब 20 करोड़ क्षारकों का निर्धारण करना, यानी बेस पेयर्स का डिटर्मिनेशंस करना। उसके बाद तीसरा जो है वह सूचनाओं को डाटाबेस में सूचित करना। क्या है, सूचनाओं को डाटाबेस में सूचित करना, यानी कि हम लोग उसकी क्या करेंगे, जो है फाइलिंग करेंगे। उसके बाद चौथा जो है क्या करना, अधिक तेज और कार्यक्षम अनुक्रमित प्रौद्योगिकी का विकास करना। अधिक तेज यानी कि जल्दी जल्दी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बदलते परिवेश के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। अगला है पांचवा कि आंकड़े के विश्लेषण के लिए टूल्स विकसित करना। जो हम लोग प्रोसेस करेंगे ना, तो उस समय की जो हम लोग रिसर्च करते हैं तो वहां पर जो है अलग अलग टूल्स का हम लोग क्या कर सके, निजात कर सके, यानी कि बना सके अलग अलग कार्यों को करने के लिए। छठा है कि परियोजना के नैतिक, विविध व सामाजिक मुद्दों का क्या करना, निराकरण करना। यानी कि जो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि आपके जेनेटिक डिजॉर्डर्स होते हैं, ऐसे सामाजिक मुद्दे होते हैं, उन पर इनका क्या करना, निराकरण करना। जो आपके क्या है, मानव जीनोम परियोजना के प्रमुख लक्ष्य है। अगर अनुप्रयोग की बात करें हम लोग, यहाँ पर जो है आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो है आपके जो गोल्स हैं, है ना, यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशंस है उसमें पहला है आयुर्विज्ञान में जो है, दूसरा है डीएनए जांच में करा जाता है, और जोखिम आकलन जो है ना, यानी कि यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे मामलों की गुत्थियों को सुलझाने के लिए जो है ना हम लोग क्या करते हैं, मानव जीनोम प्रोजेक्ट करते हैं।